हाँ जी। तो बेटा किसी के स्कूल में चल रहा है अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? यस सर। रिप्रोडक्शन भी शुरू हो गया। क्या बात कर रहे हो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है? यस सर सर। जुलाई में हो गया था सर, 2 हफ्ते से उसकी रिवीजन चल रही है। किसकी रिवीजन चल रही है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और लाइफ प्रोसेस सर, दोनों की रिवीजन चल रही है सर 2 हफ्ते से। अच्छा जी, और रिप्रोडक्शन भी हो गया है? सर शुरू करवाया मैम ने, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। सरप्राइजिंग। और फिजिक्स में क्या मैग्नेटिक शुरू हो गया है? सर नहीं सर, इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा। ओके। लाइट सर हो गया बायो है ना? में ज्यादा क्लासेस लगती है सर, 4 पीरियड्स इन अ वीक। ओहो ओहो, तभी इतना आगे भाग रहे हैं ना। चलिए, हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो अभी हो ही जाएगा। संडे को 1 आवर की एक्स्ट्रा क्लास है, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे हम। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, क्योंकि टर्म्स भी है काफ़ी इसमें। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट ऑन दिस। भाई, जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो दिस इज बेसिकली, है ना, जनरल टर्म में बात करेंगे तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसी कंपनी में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। कि भाई अगर हम बात करें, जो कंपनी का ओनर है या जो सीईओ है, ठीक है, ही हैज टू कंट्रोल ऑल द फंक्शंस। सारे फंक्शन उसको कंट्रोल भी करने हैं, ठीक है। उसकी इजाजत के बिना कुछ भी होना नहीं चाहिए। एग्री कर रहे हैं आप? और कोऑर्डिनेट मतलब ही इज इंचार्ज कि जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी आपका डिविजन्स हैं कंपनी में, सब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलें। ऐसा ना हो कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है ना। अगर हम बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करें तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स, मसल्स, टिश्यू, सेल्स, दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। कि भाई आपने खाया है तो स्टमक जो है, फिर जब आपने खाया है तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से फूड गया है, तब उस वक्त ही स्टमक जो है वो HCl ज़्यादा प्रोड्यूस करे। और स्टमक ने जब ड्यूडेनम में भेजा, देन ओनली द बाइल जूस इज रिलीज। सो दिस ऑल हैज टू बी कोऑर्डिनेटेड ना। व्हेन यू आर मूविंग तो कुछ मसल आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं, कुछ रिलैक्स कर रही हैं, देन ओनली यू आर एबल टू मूव। तो कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन सिंक्रोनाइजेशन विद ईच अदर। भाई सारे जो है, अगर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक दूसरे की सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। एंड कंट्रोल का मतलब है दे आर डूइंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंक्रोनाइज में काम तो कर रहे हैं बट दे आर रिवोल्टिंग, है ना। सीईओ के अगेंस्ट जो है दे आर डूइंग सम कॉन्स्पिरेसीज जो है वो ब्रीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सीईओ है वो ब्रेन है, ठीक है। सीईओ के सिग्नेचर के बिना जो है कोई भी चीज पास नहीं होती है। ऐसे ही ब्रेन के एक्शन के बिना, मतलब ब्रेन की कमांड के बिना जो है कोई भी ऑर्गन जो है वो एक्शन नहीं लेता है, ठीक है। तो लेकिन इस चैप्टर में हम कंट्रोल से ज्यादा हम कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, दैट हाउ ब्रेन इज कोऑर्डिनेटिंग एवरीवन, ठीक है। ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर रहा है और कैसे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा कर रहा है। चैप्टर समझ में आया? ठीक है। पूरे चैप्टर में बस यही है कि आप अगर मूव कर रहे हैं तो आप कैसे मूव कर पा रहे हैं, आप अगर रेस्पायर कर रहे हैं तो डायाफ्राम की मूवमेंट जो है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। ब्रेन जो है वहां तक मैसेज कैसे दे रहा है। तो ब्रेन इज द वन हु इज कंट्रोलिंग कि आप कितना ग्रो करेंगे, ठीक है, आप कितनी फास्ट जो है वो ब्रीथ करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग ब्रेन इज कंट्रोलिंग। तो ब्रेन ये कंट्रोल कैसे कर रहा है? इट्स कंट्रोलिंग इन 2 वेज, ठीक है। कौन से 2 वेज है भाई? नर्वस सिस्टम एंड वाया भाई नर्वस हार्मोन्स। हॉर्मोन्स, है ना। नर्वस सिस्टम क्या होता है भाई? नर्वस सिस्टम में जो है ब्रेन जो है एक इलेक्ट्रिकल पल्स भेजता है। उस इलेक्ट्रिकल पल्स को रिसीव करने पर मसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ठीक है। बट ब्रेन अगर जो है वो हर सेल को बोलना चाह रहा है, इट वांट्स टू टेल एवरी सेल यू स्टार्ट डिवाइडिंग, आई वांट बॉडी टू ग्रो, है ना। और इट वांट्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इट वांट्स टू सेंड सिग्नल to testicles to start producing gametes। तो ये सब मैसेज जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से नहीं भेज सकता ना, कि भाई आपको ग्रो करना है। वो पूरी बॉडी में जो है वो मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है अगर इलेक्ट्रिकल पल्स जा रही है तो। एंड देन इट कंट्रोल्स बाय सेंडिंग द हॉर्मोन्स। तो ब्रेन जो है वो हॉर्मोन्स रिलीज करता है।
ठीक है. So control and coordination of full body is done by two ways. One is by nervous system and another is by releasing of hormones. ठीक है. तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद हम प्लांट्स की भी बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. तो आज हम एक बार पहले थोड़ा सा समरी ड्रॉ कर लेते हैं. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फुल चैप्टर विल बी डूइंग. One is for control and coordination in animals and another will be in plants. In animals, it is done in two ways. Those two ways are by nervous system and by hormones. ठीक है. अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में जो मूवमेंट है ना, तो दैट मूवमेंट के थ्रू जो है इट्स कंट्रोलिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड बाय रिलीजिंग हॉर्मोन्स. सर मूवमेंट मींस मूवमेंट मीन्स देखो, अगर आपको कुछ चीज उठानी है, ठीक है, तो ब्रेन आपको, लेट्स से यू वांट टू टेक मोर ऑफ सनलाइट, तो ब्रेन विल टेल यू एंड यू विल गो देयर, यू विल वॉक, यू विल गो आउटसाइड द होम एंड देन यू विल टेक द सनलाइट. अगर प्लांट को सनलाइट लेनी है तो प्लांट भी तो मूव करेगा ना. अगर आपने एक विंडो के पास एक प्लांट रख दिया है, नाउ दैट प्लांट वांट्स टू टेक द सनलाइट, तो प्लांट विल डू द मूवमेंट. अब वो मूवमेंट जो है वो वॉकिंग वाली मूवमेंट नहीं है. दैट मूवमेंट विल बी वाया ग्रोथ. प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ जो है ग्रो करना शुरू कर देगा. तो बेसिकली ओवरऑल द प्लांट हैज मूव्ड टुवर्ड्स द सनलाइट. ठीक है ना. तो ये जो प्लांट की जो मूवमेंट है, एक तो मूवमेंट होती है जो ग्रोथ से वो मूव कर रहा है, वेरी स्लो मूवमेंट विल कॉल इट. It's moving towards water. It's moving towards light. सर सपोर्ट की तरफ भी तो मूव करता है. Towards the sport, है ना. वेरी गुड. ठीक है. और दूसरी एक मूवमेंट जो प्लांट शो करता है, दैट इज नास्टिक मूवमेंट. कि आपने वो टच मी नॉट प्लांट है ना, जो छुई मुई प्लांट होता है, उसको टच करते हैं, सारी लीव्स जो है वो आपस में फोल्ड हो जाती हैं. वीनस फ्लाई ट्रैप जो वीनस फ्लाई ट्रैप. वेरी गुड. पिक्चर प्लांट. हाँ जी. ठीक है. अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम जो है बेटा वो आपका, देखो ये तो आपका था हार्मोन सिस्टम इज देयर. ठीक है. हार्मोन सिस्टम में जो है ये आपका मास्टर ग्लैंड है. ठीक है. एंड दिस इज योर स्विच ग्लैंड इज देयर. मतलब दिस ग्लैंड्स आर देयर. दिस ग्लैंड्स आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स. तो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन जो है वो सीईओ है. ब्रेन जो है कमांड देता है हाइपोथैलेमस को. हाइपोथैलेमस एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करता है और वो हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया. वो हार्मोन एक तरीके का आप ये लगा लें ईमेल मैसेज है. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उस ईमेल मैसेज को रीड करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज लाइक अ मैनेजर नाउ. तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक पर्टिकुलर मैसेज को रिसीव किया, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक और ईमेल रिलीज करेगा. तो यहाँ पर वो एक और हार्मोन रिलीज करेगा. अब वो हार्मोन कहाँ जाएगा? वो हार्मोन ब्लड में जाएगा. वो एक स्पेसिफिक हार्मोन है या स्पेसिफिक ईमेल है. वो ईमेल जो है उसका पासवर्ड जो है एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में ही है. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज किया है तो वो हार्मोन अगर थायराइड ग्लैंड में जा रहा है, ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो फिर उस हार्मोन को रिसीव करने पर वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा. लेट्स से कि भाई फुल बॉडी को ग्रो करना है. फिर वो ग्रोथ हार्मोन फुल ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाएंगे. ठीक है ना. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो हार्मोन रिलीज किया है कि इट्स अ टाइम फॉर प्यूबर्टी, तो वो हार्मोन जो है यहाँ से सीधा जो है वो टेस्टिस में जाएगा. टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा. टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन है वो ब्लड के थ्रू फुल बॉडी में जाएगा एंड विल गिव मैसेज टू फुल बॉडी कि यू हैव टू मेक मोर मसल्स, यू हैव टू मेक मोर हेयर्स, ग्रो मोर हेयर, है ना. वो सब मैसेजेस रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन. तो
तो हॉर्मोन्स कैसे वर्क कर रहा है, ब्रेन गिव्स मैसेज टू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस गिव्स मैसेज टू पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन इन द ब्लड, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड में एक बहुत थोड़ा सा हार्मोन रिलीज करेगा, वो थोड़ा सा हार्मोन जाकर पर्टिकुलर ग्लैंड को एक्साइट करेगा, और वो पर्टिकुलर ग्लैंड जो है एक्साइटेड स्टेट में इट विल प्रोड्यूस मोर हार्मोन, ठीक है। मान लो आइस से जो यू हैव सीन कि सामने शेर है, अब दो चीजें करनी है, या तो आप फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे, फाइट मतलब शेर से लड़ाई करेंगे, या फ्लाइट मतलब भागेंगे वहां से। अब भागने के लिए भी आपको यू विल रन एट सुपर डुपर फास्ट स्पीड, है ना, योर पर्सनल बेस्ट टाइम जो है उसको भी आराम से बीट करेंगे। वो क्यों बीट कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपने देखा सामने शेर खड़ा है, ठीक है, ये विजुअल से जो है आपका जो है ब्रेन के पास मैसेज गया, ब्रेन ने मैसेज दिया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस से मैसेज दिया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी जो है वो मैसेज भेजेगा एड्रिनल ग्लैंड्स को, ठीक है, और एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो एड्रेनलाइन हार्मोन रिलीज करेगा, एड्रेनलाइन हार्मोन जो है वो सारे बॉडी के सेल्स को मैसेज देता है, ऑल ऑफ यू स्टार्ट वर्किंग एट 200% एफिशिएंसी, चाहे 5 मिनट के लिए वर्क करें बट 200% एफिशिएंसी पे आप सबको काम करना है, ठीक है, एंड देन आपका जो है फुल बॉडी रिएक्ट्स ऑन इट, है ना। दिस इज व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज देयर बाय हार्मोन्स, ये डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ईच ग्लैंड एंड ईच हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आपका जो है दैट इज बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, ये आपका जो है कमांड सेंटर है। CNS जो है वो जो आपका एक बोर्ड कमेटी होती है ना बेटा, बोर्ड कमेटी को क्या चाहिए, उनको चाहिए कि उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाए, फिर वो उस इंफॉर्मेशन पर बैठ के सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर उसके बाद वो कमांड देंगे कि भाई ठीक है ये एक्शन आपको लेना है। तो वो जो बोर्ड कमेटी है, दैट बोर्ड कमेटी इज योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मैसेज रिसीव करते हैं, उसको जो है थिंक करते हैं, एंड देन उस पे जो है वो एक्शन लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं, हाँ सॉरी ट्रांसफर करते हैं ना, क्या एक्शन लेना है वो मैसेज ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब वो जो मैसेज इन्होंने ट्रांसफर किया है, वो मैसेज अब ब्रेन को दो चीजें तीन चीजें चाहिए ना, बेसिकली दो चीजें चाहिए कि भाई यहाँ से ये जो है पहले इसके पास मैसेज आ जाए, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जो कमांड बोली है वो कमांड वहां तक चली जाए, ठीक है। ये जो काम है, दिस जॉब इज बीइंग डन बाय PNS, peripheral nervous system. Peripheral nervous system is a slave. It's neurons, but they don't have any thought process. वो कुछ सोच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। They are just messengers, कि भाई रिसेप्टर्स हैं जहां से वो मैसेज लेकर ब्रेन को दे रहे हैं, और फिर ब्रेन जो कमांड दे रहा है उसको ले जाकर वो मसल्स को दे रहे हैं, ठीक है। CNS एंड PNS क्लियर है आपको बेटा? यस। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। CNS सिर्फ सिग्नल को रिसीव करके ट्रांसफर करता है, भेजता है, पेरिफेरल जो उसको पूरी फुल बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है। दोबारा बोलो। सर CNS सिग्नल को कंट्रोल करता है और बताता है क्या करना है, और PNS ट्रांसफर करता है सिग्नल को। हाँ, PNS तो सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो है वो आपका सारा PNS है, ठीक है ना। PNS का काम क्या है, मैसेज को रिसीव करना, ठीक है, फिर उस मैसेज को सेंड करना, ठीक है, ट्रैवल करके उसको सेंड करना कहाँ तक, टुवर्ड्स द ब्रेन। सर कोई ANS सिस्टम भी होता है? PNS क्या बेटा? सर ANS नर्वस सिस्टम ऐसा कुछ? ANS नहीं, ANS करके तो कुछ नहीं होता। ओके सर। ठीक है जी। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप की हमारी नर्व्स हो गई, ठीक है। वो दो टाइप की नर्व्स कौन सी हो गई, एक तो नर्व्स हो गई जो सिर्फ सेंस करेंगी,
ठीक है, आपने गर्म पानी को टच किया या गर्म मेटल को टच किया तो वो सेंस कर रही है उसको, है ना। तो दीज आर योर सेंसरी न्यूरॉन्स आर देयर, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, और सेंसरी डिवीजन इज देयर। और दूसरा जो है वो कमांड मसल्स के लिए जाएगी, तो जो मसल्स के लिए कमांड जाएगी दैट इज मोटर डिवीजन और मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इस मोटर को हम एफरेंट भी बोलते हैं, which is taking the message away from brain. Sensory is taking message towards the brain. Agreed? सर सेंसरी जो हम सेंस कर रहे हैं, मोटर जो हम एक्शन कर रहे हैं। हाँ जी। अब ये जो एक्शन है, ये एक्शन दो वेज में होता है बेटा। एक्शन दो वेज में कौन सा एक्शन हो रहा है आप मुझे बताएं। दो एक्शन मैं आपको बता रहा हूं, आप दोनों में डिफरेंस बताएं। वन एक्शन इज आपकी जो स्टमक मसल्स हैं वो फूड को डाइजेस्ट कर रही हैं। सेकंड मसल्स इज आपकी जो लेग मसल्स हैं वो आपको रन करने में हेल्प कर रही हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टमक मसल्स डाइजेस्टिंग द फूड एंड लेग मसल्स हेल्पिंग यू टू रन। सर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। Yes. जो स्टमक मसल्स डाइजेस्ट कर रही हैं, यू डोंट हैव एनी होल्ड ऑन इट, है ना। अगर कुछ होल्ड होता तो आप खाना खाते सुबह, फिर उसके बाद कहते डोंट डाइजेस्ट द फूड टिल 2 days, है ना। फिर आप 2 दिन की आप अपनी आप ऑटोमेटिक डाइटिंग कर रहे हैं, पेट आपका भरा हुआ है और डाइटिंग चल रही है आपकी, यू कैन नॉट कंट्रोल। सो दिस इज योर 1 second autonomic nervous system and somatic. Autonomic is involuntary. This is voluntary. ठीक है जी। Yes. सर ब्रीदिंग कौन Yes, सी वाले sir. में आता है? ब्रीदिंग बेटा स्पेशल केस है ना। ब्रीदिंग में आप दोनों है, आपका वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी भी है। सेमी ऑटोनॉमिक। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ, सेमी ऑटोनॉमिक यू कैन से। जब रिक्वायर्ड होता है सर अपने आप ब्रीथिंग हो जाती है, वरना सर हम रोक भी सकते हैं। क्या चीज क्या चीज? सर हम रीडिंग को रोक भी सकते हैं, पर जब रिक्वायर्ड हो जाए सर करनी पड़ती है अपने आप। हाँ जी, ठीक है। इनफैक्ट जो आपका ऑटोनॉमिक है ना, दिस इज डिवाइडेड इनटू अगेन 2 कैटेगरीज, ठीक है। एंड दीज 2 कैटेगरीज आर, वन इज सिंपैथिक and another is parasympathetic. ऑटोनॉमिक को 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया है ना। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया बेटा? एक पार्ट तो है जहाँ पे आपका जो है जो सिंपैथेटिक है, दैट इज बेस्ड ऑन द circumstances this autonomous action is being done. ऑटोमेटिक हो रहा है, बट ये ऑटोमेटिक जो है ये 24/7 नहीं चल रहा है। दिस इज बेस्ड ऑन द circumstances which is around you, ठीक है ना। तो दिस इज योर फाइट और फ्लाइट, ठीक है। शेर को देख के आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपके हाथ में थोड़ा था वो चीज, अपने आप हो रहा है, बट दैट्स हैपनिंग विद द सिचुएशन, है ना, जो सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से हो रहा है। पैरासिम्पैथेटिक इज दिस इज रेस्ट और डाइजेस्ट। जो आपका 24/7 जो आपके बॉडी में जो वर्क चल रहा है ना, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। कार्डियक मूवमेंट भी कार्डियक मूवमेंट वो दोनों में आता है ना। कार्डियक मूवमेंट सिंपैथेटिक कैसे हो जाता है कि
उसका जो रेट है, कितना तेज हार्ट बीट होना चाहिए, वो ऑटोनोमस है, वो अपने आप वो डिसाइड कर रहा है नाउ यू हैव टू बीट फास्ट और स्लो, बट that's partially sympathetic, the rate is partially sympathetic, it has to beat fast or it has to beat slow, that is partially sympathetic. So it's like, it's most of the time it's parasympathetic, but if required then it behaves as sympathetic. आप मतलब डाइजेस्ट, अगर फूड डाइजेशन की बात करेंगे वो ऑटोनोमस है, पैरासिम्पैथेटिक है ना, और ऐसा नहीं है कि अगर आप बीमार हैं या रिक्वायर्ड तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल तो नहीं बट इट विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग द फूड फास्ट, है ना, ऐसा नहीं होता, वो अपनी ही रेट पर अपनी ही पेस पर जो है फूड डाइजेस्ट करेगा। सर 24/7 कौन से का? पैरासिम्पैथेटिक है ना, रेस्ट और डाइजेस्ट। सर कभी ऐसा सिचुएशन हुई है कि लाइक जब लाइक बहुत ज्यादा डरने पर जो है कार्डियक लाइक मूवमेंट्स बंद हो गई हो, बीट्स बंद हो गई, कार्डियक बीट्स बंद हो गई हो किस केस में? कि जब बहुत ज्यादा डर जाए या फिर एकदम से सरप्राइज मिल जाए। हाँ, तो हार्ट बीट्स ये वो अफेक्ट होती है ना, जब इफ अ पर्सन गेट्स इनटू अ शॉक, तो कोई बंदा बहुत डर के मारे उसको, उसकी हार्ट बीट्स बंद हो जाती हैं, ठीक है। सर टीयर्स किस में आएंगे? टीयर्स विल कम इनटू सिंपैथेटिक, बट सोमैटिक वे में भी है कि यू कैन कंट्रोल, है ना, कि टीयर्स रिलीज हो रहे हैं, बट यू विल टॉक एवरीथिंग इन जनरल। सो इन जनरल जो है वो टीयर्स निकलना जो है वो ऑटोनोमस है, अपने आप टीयर्स निकलते हैं, बहुत ठंडी है तब भी कभी टीयर्स निकल जाते हैं, और यू आर वेरी इमोशनली सैड, then you can't control tears flowing out, and that's sympathetic, है ना, it comes out as per the situation, it's emotional situation, sympathetic situations are there, यस ठीक है। Sir, Next what is about your mouth watering? mouth watering. Mouth watering Yes, is sir. also sympathetic, it's autonomous, है ना, आपके salivary glands जो है वो saliva release कर रहे हैं अपने आप, लेकिन वो अपने आप जो है वो सिमुलेटेड है, अगर अपने आप में भी सिमुलेटेड वन है देन इट्स सिंपैथेटिक। आपका मुंह में पानी ऐसा नहीं है कि गोबर को देख के भी पानी आ जाता है, ऐसा नहीं है ना, सिर्फ एक फूड देखते हैं, डिलीशियस फूड, आपका मनपसंद फूड देखते हैं, तो विजुअल सिग्नल्स जो है वो ब्रेन के पास गए, और फिर उसके बाद आपके पास ब्रेन का कंट्रोल ही नहीं है, ब्रेन जो है वो अपने आप ऑटोनोमसली काम कर रहा है, ठीक है, एंड इट विल रिलीज सलाइवा इन योर माउथ। So sympathetic is where the brain is working autonomous by itself, but on a particular simulation. आप simulate मतलब वो हो रहा है ब्रेन, फिर उसके बाद वो अपने आप काम कर रहा है, अंडरस्टूड? ठीक है जी, आगे करें। अगर हम CNS की बात करेंगे तो CNS में क्या आएगा बेटा? हाँ जी, सर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हाँ जी, इसको ना थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हाँ जी, इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। So you have got brain is there and spinal cord. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, ब्रेन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट स्कल और ब्रेन के पास जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एंड देन द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन से 3 पार्ट्स है बेटा? फोर ब्रेन, एंड ब्रेन। हाँ जी, सो दिस इज फोर ब्रेन, है ना, जो सबसे बड़ा पार्ट है, फिर मिड ब्रेन वेरी स्मॉल पार्ट, एंड देन इज योर हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन इज जो आपका गर्दन के ऊपर पीछे वाला जो पार्ट है बेटा, हिंड साइड में, दैट इज योर हिंड ब्रेन इज हियर, ठीक है। फोर ब्रेन फर्दर जो है उसको आई विल से कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो मेनली इट इज योर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है दैट इज योर
cerebrum. सेरिब्रम, सर ठीक है। सेरिब्रम जो सबसे बड़ा पार्ट है ना, अगर आप ब्रेन को देखेंगे तो यहाँ पर है ना, ये भी पिक मेरे पास, तो उसमें जो सबसे ऊपर जो सबसे मेन पार्ट आपको जो दिख रहा है ब्रेन का ना, जो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर है, दैट ऑल फॉर्म सेरिब्रम। जो दो पार्ट्स है ना, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर, ऑल दैट इज सेरिब्रम इज देयर, ठीक है। सेरिब्रम है जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन, या फिर जो सारे काम कर रहा है सेरिब्रम। थिंकिंग, हाँ, थिंकिंग प्रोसेस इज देयर, And then थिंकिंग इज डन बाय फ्रंटल पार्ट। तो जितने भी पार्ट्स हैं आपके, ठीक है, तो सेरिब्रम को भी फर्दर जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। तो अगर आप लिखना चाहें तो वैसे लिख सकते हैं, दिस इज योर फ्रंटल लॉब, और देन इज योर वन इज पैरिएटल, है ना। ये अलग अलग लोब्स हैं, जहाँ पर एक पार्ट जो है वो आपका स्पीच है, बोलने से रिलेटेड है, दैट इज टेम्परल। फिर उसके बाद आपका ऑसिपिटल है, विच इज फॉर विजुअलाइजिंग, है ना। आपका ब्रेन जो है ना 50% जो है वो सिर्फ विजुअल इंफॉर्मेशन, जो आई से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको डिकोड करके उसकी पिक्चर बनाने में लग जाता है। जैसे आपका अगर कंप्यूटर की बात करेंगे ना, जितनी मर्जी फाइल्स ओपन करके आप रन कर लें, लेकिन अगर आप एक पिक्चर रन कर रहे हैं तो फिर ब्रेन जो है वो कंप्यूटर है, वो पूरा सिस्टम जो है वो हैवीली यूज हो रहा होता है वहां पर, ठीक है। सेरिब्रम के अलावा विच अदर पार्ट्स आर देयर? तो यहाँ पर यू हैव गॉट थैलमस, हाइपोथैलमस, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल दिस पार्ट्स आर देयर, ठीक है। अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हिंड ब्रेन्स जो है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इधर सेरिब्रम था तो इधर सेरिबेलम है, सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम, एंड दिस इज पॉन्स एंड दिस इज मीडिया, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया यहाँ पर बेटा, ठीक है। हॉर्मोन्स जो हैं, जो एनिमल हॉर्मोन्स है, वो बाद में है ना, बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में, और प्लांट हॉर्मोन्स विल डिस्कस इन डिटेल। ओवरऑल पिक्चर क्लियर है आपको नर्वस सिस्टम की? सर। हाँ जी। सर मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते, सब पार्ट? नहीं नहीं, मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं है ना, छोटा सा पार्ट होता है मिड ब्रेन, फर्दर डिवाइडेड नहीं है। सर हिंड ब्रेन में स्कल एंड होता है, मतलब प्रोटेक्शन कम होती है। क्या हिंड ब्रेन में? सर स्कल एंड हो जाता है वहां तक? हाँ, हिंड ब्रेन के बाद फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है बेटा, ठीक है। तो जो सर यानी मेड्यूला हिंड ब्रेन, ऑब्लंगेटा है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा इज बेसिकली अ कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको देखेंगे तो वो स्पाइनल कॉर्ड का ही पार्ट लगती है वो, ओके। यस सर। yes. ठीक है। अब इसमें जो हम बात करेंगे, तो बेसिकली इस नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम में विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, स्ट्रक्चर। चलो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ना, ये हमने यहाँ पर पेरिफेरल में कर लिया है। लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग, है ना, फ्लो चार्ट ऑफ फ्लो चार्ट फॉर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। तो होगा क्या, यहाँ पर यू विल हैव सम stimulus will be there. Stimulus means anything which is present in the surrounding. Not only present in the surrounding, but it is stimulating, uh, working as a for which some reaction is required, ठीक है, or which is asking for some reaction, सर ठीक है, that acts as a stimulus। हाँ जी बोलो। सर इसको चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वी कैन कॉल इट अ चेंज। खाली चेंज की बात नहीं है ना, इट इज
part of environment which is for which a reaction is demanded, or change in environment for which reaction is demanded. ठीक है, अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो चेंज डिमांड कर रही है, या फिर कोई चेंज हुआ है जो मतलब रिएक्शन डिमांड कर रही है, then that is called as stimulus. Something that causes one to react. React. हाँ, जिसके लिए रिएक्शन बताए ना, रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, बट स्टिमुलस कॉल्स फॉर सम रिएक्शन. तो बेटा एक स्टिमुलस जो है वो आप मतलब रिसीव करेंगे पहले, है ना. अगर आपके बैक साइड में जो है शेड आ गया है, दैट्स नॉट अ स्टिमुलस, क्योंकि यू हैव नॉट सीन इट. ठीक है, देयर इज अ हॉट कॉफी इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स नॉट अ स्टिमुलस बिकॉज यू हैव नॉट टच्ड इट येट. तो वो चीजें जो है पहले आप रिसीव कर रहे हैं. वो रिसीव कैसे करेंगे? थ्रू योर सेंसेस. और जो आपकी सेंसेस हैं, सेंसेस में जो पर्टिकुलर पार्ट जो रिसीव कर रहा है ना, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स. सर मतलब जो चीज को हम सेंस करते हैं वो स्टिमुलस हुआ ना. हाँ, स्टिमुलस सिर्फ सेंस करना नहीं है, जिसको हम सेंस कर रहे हैं और सेंस करने के बाद उस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं, दैट्स द स्टिमुलस. ठीक है, आप एयर को सेंस कर रहे हैं बट रिएक्ट थोड़ा ना कर रहे हैं उस पर, तो एयर इज नॉट स्टिमुलस. बट एब्सेंस ऑफ एयर विल बिकम स्टिमुलस. कि अगर एयर एब्सेंट है, चेंज इन एनवायरनमेंट हो गया ना, अगर एयर एब्सेंट है तो इट्स अ स्टिमुलस. कि अगर एयर एब्सेंट ही हो गई तो, या फिर एयर के अंदर अगर कोई पॉइजनस गैस आ गई है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, वेरी पंजेंट स्मेल आ गई, देन यू विल रिएक्ट ऑन इट, है ना. तो Foul smell or SO2 SO2 is a stimulus. Absence of air is stimulus, but just having air around you, that's not a stimulus. ठीक है, अब वो जो पंजेंट स्मेल आई है ना, उसके लिए आपको olfactory receptors चाहिए कि you can make out कि there is a pungent smell is there. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई एटमॉस्फेयर में, then that's not a stimulus because you cannot sense it. तो जब आप उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे, तो फिर वो स्टिमुलस नहीं है. ठीक है, एनीथिंग विच ब्रिंग्स अ रिएक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड स्टिमुलस. एग्रीड? Yes, sir. ठीक है जी. अब ये रिसेप्टर्स जो है ये किसके पास जा रहे हैं भाई? रिसेप्टर से आपने इंफॉर्मेशन गेन की है. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जैसे स्किन पर जो है आपका रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स है जो टेम्परेचर सेंस कर रहे हैं. ठीक है, देन थ्रू द रिसेप्टर्स, है ना, इट इज समथिंग लाइक कि ये जो हॉट बाउल है, दिस इज योर स्टिमुलस. फिर यहाँ पर फिंगर टिप पर जो है यू हैव गॉट थर्मो रिसेप्टर्स आर देयर. ठीक है, तो आपने रिसीव की है इंफॉर्मेशन की ये गर्म है, बिना इसको टच किए या बिना धुआं देखे, थ्रू फोटो रिसेप्टर्स. बिना रिसेप्टर्स के आपको पता ही नहीं चलेगा कि देयर इज एनी स्टिमुलस अराउंड यू. नाउ दिस information which receptor has received, this will go via a nerve cell. इस nerve cell को क्या कहेंगे बेटा हम? न्यूरॉन. न्यूरॉन. कौन सा न्यूरॉन? मोटा न्यूरॉन नहीं, मोटर. सेंसरी न्यूरॉन. इसने सिर्फ और सिर्फ सेंस किया है अभी बेटा, है ना. सो दिस इज योर सेंसरी न्यूरॉन इज देयर. सेंसरी न्यूरॉन. एक्सक्यूज मी सर. बोलो बेटा. पहले जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी स्किन पर होते हैं. क्यों खाली स्किन पर? क्यों? आप टंग से जो है आप रिसीव कर रहे हैं ना कि ये स्वीट है, ये सॉल्ट है. बहुत ज्यादा सॉल्टी खीर खाई आपने, ठीक है, तो सॉल्टी खीर जो है वो स्टिमुलस था. आपने जैसे ही मुंह में रखा तो आपके टंग में जो केमिकल रिसेप्टर्स थे, है ना, उन्होंने मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन को भेजा. फिर ब्रेन जो है उसको इवेल्युएट करेगा, टू मच सॉल्ट, देन इट विल सेंड द मैसेज टू द जॉ मसल्स और टू द मसल्स इन योर माउथ कि भाई स्पिट इट आउट. आप एकदम खाते ही उसको थूक देंगे, है ना. तो समझ में आया आपका? रिसेप्टर्स स्किन पे नहीं होते मतलब खाली, मैं ये पूछ रहा था कि उसके स्किन के ऊपर होते हैं फिर अंदर होते हैं, मतलब स्किन बिल्कुल के स्किन पर अंदर या होते फिर हैं बेटा अंदर. रिसेप्टर्स ना. रिसेप्टर्स आर इनसाइड द स्किन. ये आपका स्किन है. स्किन में जो एपिडर्मिस है, टॉप लेयर है, वो टॉप लेयर ऑफ सेल जो है वो हमारी
मोस्टली जो है वो डेड सेल फॉलोड बाय लिविंग सेल, बट इसमें एपिडर्मिस में टिश्यू में आपने किया होगा, यहाँ पर कोई ब्लड वेसल नहीं होते, कोई नर्व एंडिंग्स नहीं होती हैं। तो बिल्कुल ऊपर की जो स्किन है ना, पतली सी स्किन, उसको अगर आप जैसे नीडल घुसाएंगे ना उसमें, तो आपको पेन नहीं होगा। बिल्कुल ऊपर टॉप वाली स्किन की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो, है ना, ये एपिडर्मिस अगर पैरों में देखेंगे तो और मोटी होती है, ठीक है। लेकिन इस एपिडर्मिस के बाद जो सेकंड लेयर आती है डर्मिस की, है ना, जहां पर आपके जो है वो एडिपोसाइट्स भी हैं और अनदर लेयर ऑफ टिश्यू इज देयर, यहाँ पर जो है नर्व एंडिंग्स है। अब ये जो नर्व एंडिंग्स है ना, एक छोटे से एरिया में देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ नर्व एंडिंग्स, ठीक है। और उन थाउजेंड्स ऑफ नर्व एंडिंग्स में 100 nerve endings will be there for heat, 100 nerve endings will be there for pain, 100 nerve endings will be there for pressure, है ना। समझे, अगर मैंने आपकी स्किन पर एक गरम पिन लगाई तो आप सेंस करेंगे गरम है। अगर मैंने एक नॉर्मल पिन लगाई तो वो आप सेंस करेंगे क्योंकि टच हुआ है ना। और अगर नॉर्मल पिन मैंने चुभाई, आपको थोड़ा प्रेशर लगाया तो आप प्रेशर भी सेंस कर सकते हैं। अगर वो पिन अंदर चली गई तो आप पेन भी सेंस कर सकते हैं ना। हर सेंस अलग अलग कर रहे हैं। तो थर्मो रिसेप्टर्स है ना, कुछ न्यूरॉन नर्व एंडिंग्स होंगी जिसके लास्ट में, जिनके डेंड्राइट के लास्ट में जो है आपका थर्मो रिसेप्टर्स होंगे। कुछ के में जो है टच रिसेप्टर्स, ठीक है, पेन रिसेप्टर्स, प्रेशर रिसेप्टर्स, डिफरेंट रिसेप्टर्स आर देयर। मतलब कि न्यूरॉन्स के टाइप होते हैं रिसेप्टर्स। ओके, न्यूरॉन्स सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। इनका जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट की एंडिंग जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। एक न्यूरॉन होगा जिसके डेंड्राइट के लास्ट में थर्मो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, और वो जो डेंड्राइट है ना, मान लो ये स्किन है तो ये थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, एंड देन दिस इज गोइंग, ये आपका जो है ये डेंड्राइट है जो एक्सॉन की तरह दिख रही है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो है सेल बॉडी आ जाएगी, और फिर ये आपका एक्सॉन आ जाएगा। तो दिस इज योर स्किन, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेंसरी न्यूरॉन जो स्किन के टिप पर आकर जो है उसके डेंड्राइट्स हैं वो स्प्रेड कर जाएंगे, एंड डिफरेंट पॉइंट्स पर जो है इट इज कवरिंग अ पर्टिकुलर एरिया विद थर्मो रिसेप्टर्स ओनली, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका एक होगा जहां पर पेन रिसेप्टर्स होंगे, तो फिर वो आपका न्यूरॉन एग्जैक्टली सेम होगा। सेंसरी न्यूरॉन सारे के सारे जो है वो सेम वे में दिखते हैं, बिल्कुल सेम दिखते हैं। ये आपका सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ये पेन रिसेप्टर्स हो गया। इसके लास्ट में डेंड्राइट में जो है वो पेन रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। समझ में आया आपको? सर तो सेंसरी न्यूरॉन सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं, सिर्फ डेंड्राइट के लास्ट में जो टर्मिनल है, जो मतलब जो स्टार्ट हो रहा है डेंड्राइट, वहां पर जो रिसेप्टर्स हैं वो अलग अलग हैं। हाँ जी बोलो बेटा। सर, तो अगर कहीं से स्किन थोड़ी सी अंदर तक डैमेज हो जाती है तो फिर ये रिसेप्टर्स फिर से ग्रो करते हैं फिर नहीं करते? हाँ, ये जो डेंड्राइट का एंड है, दिस कैन ग्रो बैक, ठीक है। अगर नर्व पूरी डैमेज हो गई, सेल बॉडी डैमेज हो गई, इट कैन नॉट ग्रो बैक, ठीक है। बट अगर टर्मिनल पॉइंट जो है वो आपका जो है, जैसे फर्स्ट डिग्री बर्न होता है ना, तो फर्स्ट डिग्री बर्न में जो है पेन होता है, सेकेंड डिग्री बर्न में जो है सीवियर पेन होता है, थर्ड डिग्री बर्न में जो है वो कम पेन होता है। थर्ड डिग्री बर्न में जो है बहुत ही कम पेन होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी नर्व एंडिंग जो है ये डैमेज हो चुकी हैं। ये जब डैमेज हो गई है तो मैसेज ही नहीं लेकर जा रही हैं, तो पेन का मैसेज भी जा नहीं रहा है। सर डेंड्राइट्स वही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल बॉडी से निकलते हैं अलग डायरेक्शंस में। दोबारा बोलो। सर डेंड्राइट्स वही होते हैं ना जो सेल बॉडी में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। डेंड्राइट, ओके। ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखा है आप लोगों ने, है ना। दिस इज सोमा इज द मेन सेल बॉडी, ठीक है। ये मेन सेल बॉडी है, और उसके बाद ये जो आपका स्टेलेट लाइक स्ट्रक्चर में ये जो ब्रांचेस आ रही हैं, दीज आर योर डेंड्राइट्स आर देयर, है ना। उसके बाद जो सिग्नल, तो यहाँ पे जो है आपका पेन रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये पेन रिसेप्टर जैसे पेन का मैसेज ये रिसीव किया है इसने, पेन हुआ है, ठीक है। इट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे, एंड दिस विल ट्रांसमिट फ्रॉम हियर
and this will go into the spinal cord. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से जो है मैसेज विल गो टू द ब्रेन, ब्रेन उस मैसेज को इवेलुएट करेगा एंड देन इट विल सेंड इट सिग्नल, और ये सारी चीजें जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो रही हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. और कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को अभी? No, sir. तो स्टिमुलस वाज दैट हॉट कैटल, उसको अगर हमने टच किया, ठीक है, तो थर्मो रिसेप्टर्स वर देयर एट द फिंगर टिप। उन थर्मो रिसेप्टर्स ने जो है उस एक्सपीरियंस को जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स में कन्वर्ट करके थ्रू सेंसरी न्यूरॉन इट हैज सेंड इट टू द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्चुअली में जो सेंसरी न्यूरॉन है, इसकी जो सेल बॉडी है वो यहाँ पर होती है बेटा, ये सेल बॉडी है उसकी, है ना, दिख रहा है आपको? और यहाँ से जो है ये सारा बस मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ठीक है, फिर ये मैसेज यहाँ से इट इज गोइंग टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो मैसेज डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाता है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन का मैसेज जो है इट गोज टू द इंटरन्यूरॉन। कहाँ जा रहा है? इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन इज a linkage between sensory neuron and spinal cord। ठीक है, जितने भी आपके फैक्ट्री के वर्कर हैं, अगर उन वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है, उन वर्कर्स को जो है अगर कोई ऑर्डर भी इशू करना है, तो फैक्ट्री में वर्कर्स के ऊपर जो एक हेड वर्कर होता है उसको फोरमैन बोलते हैं। हर वर्कर जो है अगर मैनेजर के पास जाएगा तो मैनेजर तो काम नहीं कर पाएगा, तो इंटरन्यूरॉन एक्ट्स एज अ फोरमैन। बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स की जो इंफॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर इंटरन्यूरॉन के पास जाती है। इंटरन्यूरॉन उस मैसेज को आगे स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है। एग्रीड ऑन दिस? Yes, ये sir. इंटरन्यूरॉन कहाँ पर मिलेगा आपको? ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना बेटा, इस स्पाइनल कॉर्ड की बाउंड्री पर, यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है सिर्फ इंटरन्यूरॉन्स हैं आपके। These all are interneurons here. Okay. So this interneuron will send the message to spinal cord. ठीक है, अगर मैसेज जो है बहुत अर्जेंट है, ठीक है, और मैसेज जो है लेट्स से बहुत छोटा है, तो स्पाइनल कॉर्ड भी इस पे रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, अदरवाइज स्पाइनल कॉर्ड जो है 99.9% मैसेजेस को इट सेंड्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट इज ब्रेन। वो ब्रेन को मैसेज भेजेगा, ब्रेन जो है उसको इवेलुएट करेगा एंड ब्रेन विल सेंड मैसेज बैक टू स्पाइनल कॉर्ड कि क्या एक्शन लेना है। स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देगा फैक्ट्री के फोरमैन को कि प्रोडक्शन बढ़ानी है या क्या काम करना है। ठीक है, देन दिस फोरमैन will send the message via motor neurons। ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजेगा। अगर आपने किसी बहुत हॉट चीज को जो है टच किया है बेटा, ठीक है, तो फिर ये जो मोटर न्यूरॉन है, दीज आर नर्व सेल्स ओनली, ये जो है मैसेज वापस नाउ बैक कैरी कर रहे हैं। ठीक है, और ये मैसेज जो बैक कैरी कर रहे हैं, दिस मैसेज विल गो, ये कहाँ पर जाएगा? कोई बताएगा मुझे मैसेज, ये कहाँ मैसेज आ रहा है? सर हाथ पे, हैंड की मसल्स पर जा रहा है। ठीक है, सर हैंड की मसल्स पे जो एक रिसेप्ट एफरमेंट होता है जो रिएक्ट करते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो हैंड की जो मसल्स हैं उनके पास मैसेज जा रहा है। मैसेज कैसे जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल पल्स है। मसल्स को इलेक्ट्रिकल पल्स मिलेंगी तो करंट लगेगा मसल्स को, तो मसल्स स्क्वीज करेंगी, मसल्स स्क्वीज करेंगी तो हैंड अपने आप लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम मोटर न्यूरॉन द मैसेज इज गोइंग टू मसल्स और इफेक्टर्स, and these effectors are also your muscles।
और मसल्स को जो आपने मैसेज भेजा है तो यू आर आइदर रनिंग और स्क्वीजिंग, है ना, वट एवर यू आर डूइंग, एंड वट यू गेट इन रिटर्न इज अ रिस्पॉन्स। आपको एक रिस्पॉन्स मिला है। तो अगेंस्ट द स्टिमुलस, स्टिमुलस कैन बी अ लायन, सीइंग अ लायन, है ना। तो आप लायन आपके सामने आ गया है तो रिसेप्टर क्या है, फोटो रिसेप्टर्स। लाइट आई, लाइट से फोटो रिसेप्टर्स आर देयर इन योर आईज। those photoreceptors are your cone cells and rod cells in the eyes, ठीक है। they will convert that into a signal। वो सिग्नल कहाँ जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स में। जो आपका ऑप्टिकल नर्व्स है उसमें वो सिग्नल जा रहा है। ऑप्टिकल नर्व्स आर सेंसरी न्यूरॉन। वो ऑप्टिकल नर्व्स हैं। in case of eyes there are no interneuron, there is no spinal cord, आइज के केस में, है ना। बट इन जनरल अदरवाइज वो इंटरन्यूरॉन और स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। बट आइज के केस में वो मैसेज जो है वो डायरेक्टली जो है वो ब्रेन में जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली वो कहाँ गया, ऑसिपिटल में गया। जो आपका मेडुला। हाँ, जो सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिब्रम का जो एक बैक पार्ट है दैट इज ऑसिपिटल, है ना, आपके सर के पीछे जो है दैट पार्ट इज हियर। तो ब्रेन जो है उसको इवेल्युएट करेगा। फिर ब्रेन जो है, मान लो शेर है तो ब्रेन कहेगा कि लेग की मसल्स को जो है बार बार स्क्वीज करना है, मतलब रिलैक्स करना है ना, सो दैट वी कैन रन। तो ब्रेन जो है कॉन्टिन्यूसली वो स्पाइनल कॉर्ड को, जब आप रन कर रहे होते हैं तो ब्रेन कॉन्टिन्यूसली स्पाइनल कॉर्ड को जो है इलेक्ट्रिकल पल्स भेजता है। स्पाइनल कॉर्ड सेंड इट टू इंटरन्यूरॉन व्हिच सेंड इट टू मोटर न्यूरॉन, है ना। अब वो मोटर न्यूरॉन से जो इलेक्ट्रिकल पल्स है वो आपकी थाई मसल्स में जाएंगी, काफ में जाएंगी, दे विल गेट स्क्वीज एंड रिलैक्स। वो एक बहुत हाई लेवल का कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है कि एक पर्टिकुलर मसल्स को रिलैक्स करना है, एक को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है। एंड ये जो है सोचे कॉन्टिन्यूसली हैपन हो रहा है व्हेन यू आर रनिंग, एंड कितना वेल कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है, ठीक है। एंड देन योर रिस्पॉन्स इज रन, इज योर रिस्पॉन्स। स्टिमुलस इज लॉइन, रिस्पॉन्स इज रन, ठीक है। एंड दिस इज द फुल फ्लो चार्ट ऑफ वर्किंग। अंडरस्टूड दिस? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर रिस्पॉन्स बहुत मतलब मल्टीपल हो सकते हैं। रिस्पॉन्स मल्टीपल हो सकते हैं। रिस्पॉन्स में जो है आपका देखो यहीं पर एट द सेम टाइम स्वेटिंग विल बी द रिस्पॉन्स। यस सर, जैसे रोंगटे खड़े हो गए। सर हाँ जी। यस, सर वो अलग अलग रिसेप्टर्स जो हैं अलग अलग सेंस करके भेजेंगे signals। हाँ जी। सर जो सेंसरी न्यूरॉन है उसके नर्व एंडिंग्स लाइक इंटर न्यूरॉन से कनेक्टेड होती है। इसकी बोल रहे हैं आप? सर सेंसरी न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स। हाँ। ओके सर। नहीं, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन की नर्व एंडिंग किससे कनेक्टेड? नहीं सर, मैं बोला कि लाइक सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्ट जो इंटर न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है तो फिर वो नर्व एंडिंग्स तो कनेक्ट होगी ना। हाँ, वो उसका जो एक्सॉन टर्मिनल है वो आपका इंटर न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है बेटा, ओके। है ना। अभी डिस्कस करते हैं, वही सेम चीज डिस्कस करेंगे ना। लेट मी जस्ट पोस्ट फ्यू थिंग्स। चलें। सर हाँ जी। सर थैलेमस और हाइपोथैलेमस सेम है? नहीं, थैलेमस जो है वो उसका फंक्शन अलग होता है, हाइपोथैलेमस का अलग है बेटा, ठीक है। वेलकम टू सर दैट। हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड होता है। हाँ जी। मास्टर ग्लैंड आपका बेटा वो है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, है ना। हाइपोथैलेमस इज योर स्विच ग्लैंड इज योर, कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है स्विच ऑन स्विच ऑफ करता है कि भाई आप ये वाला मैसेज भेजो, ये नहीं भेजो। पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है, बट दैट मास्टर ग्लैंड इज स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ बाय हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है उस मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, ठीक है। सर लाइक आपने शुरू में एड्रेनलिन का एग्जांपल दिया था तो वो तो एक स्ट्रेस फ्री लाइक स्ट्रेस फ्री रिलीजिंग हार्मोन होता है ना। क्या चीज वो? सर एड्रेनालाइन स्ट्रेस, स्ट्रेस? यस नहीं, सर एड्रेनालाइन स्ट्रेस। इज योर स्टेरॉइड। जो आपका जो जितने एथलीट्स वगैरह है ना, इफ दे वांट टू परफॉर्म बेटर
तो एड्रेनलाइन में होता है ना, मैसेज गोज की ऑल ऑफ यू स्टार्ट वर्किंग एट 200% एफिशिएंसी. So adrenaline is a steroid. So athletes take it to perform better. Testosterone is also a steroid. Adrenaline is not to release stress, है ना. Adrenaline is to prepare you for emergency. तो कई बार होता है, sometimes you know, if there is a video is there where a kid has gone underneath a SUV and the father he just lifted the SUV because that emergency was there and adrenaline rush was there in his body. ठीक है, आगे करें अभी हम. तो अभी Yes, yes. थोड़ा सा ना विल डिस्कस ऑन नर्वस सिस्टम एंड देन नर्वस सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे. देन ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, विल डिस्कस अबाउट दैट. तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट थिंग है दैट इज स्टिमुलस की अगर हम बात करेंगे, it is Something that was meant to change or bring a change in the it is 1 second, not the right word is missing. It is Stimulus is a change that triggers a chemical खाली reaction. change नहीं, it's an it is an agent in an environment or a change in an environment which brings or demand a reaction. From an organism. खाली चेंज की बात नहीं है ना, अगर कोई एजेंट है तो देन आल्सो इट्स अ स्टिमुलस इज देयर. तो सर ऐसा भी हो सकता है ना कि अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज का स्टिमुलस हो, अगर किसी एक को हो तो एक को ना हो. हाँ बिल्कुल. For one person it may be stimulus, for other it is not a stimulus. ठीक है. Reaction is response. Response, it is reaction by an organism to a particular stimulus. ठीक है, ये तो स्टिमुलस और रिस्पांस हो गया हमारा. नेक्स्ट इज रिसेप्टर. रिसेप्टर क्या होगा बेटा? cells which are That capable of receiving stimulus. which are that sensor which are responsible to capable to receive stimulus and generate